की। जो खिंची गई तन से साड़ी तो गई लोक लाज सारी। जो खिंची गई सर से साड़ी तो घटिए शान तुम्हारी। आज द्रौपदी रुदन कर रही है। दुर्योधन बोला ये बातें उस समय कहाँ गई थी जब तुमने कहा था कि अल्लाह की औलाद अंधी होती है। और ये भैया राजकुमार मुझे और सभी स्टाफ को परीक्षित और रेखपति जी को सम्मान कर रहे हैं। उनके परिवार वालों को भी सम्मान किया है रेखपति महाराज के साले साहब। तो एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान कीजिए। भगवान से कामना है यूं ही धर्म के क्षेत्र में आगे हाथ बढ़ते रहे, राधा रानी किसी बात की घर में कमी न हो, यही भगवान से आशा और आकांक्षा है। बोलवा के बिहारी लाल की। द्रौपदी का रुदन सुना। द्रौपदी कहती है क्या कर रहे हो? पत्नी का एक पति होता है, बात जब सम्मान पर आती है तो मरने और मारने को तैयार हो जाता है। तुम पांचों बैठे हो, मेरे तन से साड़ी खिंच रही है, शर्म नहीं आती? पांचों पति सर को नीचे किए बैठे। देखा द्रौपदी ने अब ये हमारी मदद नहीं करेंगे तो दुर्योधन ने दुशासन को इशारा करो कि द्रौपदी की साड़ी निकालो। अब द्रौपदी ने दुर्योधन के पांव पकड़े, बोले काम करो, आप हमें अपने घर में नौकरानी बना लो, मेरे तन से साड़ी न खिंचवाओ। क्यों? सुनो। और मेरी हसीनाएं करवाओ, दासी ले बनाए नाथ मोई नंगी ना करवाओ। दासी ले बनाए
बचावे हाय हाय चिल्लाए आज की कोई लाज बचावे मेरी आंसिए जाएगी हे प्रभु दीनानाथ अगर मेरी साड़ी खिंच जाएगी द्रौपदी सबके पांव पकड़ रही है और कहती है मुझे अपनी दासी बना लो मेरे तन से साड़ी न खिंचवाओ। देखा कि सभा में कोई सुनने वाला नहीं है। भैया द्रौपदी ने देखा कि पति अब सहायता नहीं करेंगे। अब द्रौपदी को भगवान कन्हैया की याद आई। कहती है हे नाथ यदि आज मेरे तन से साड़ी निकली तो हमसे ज्यादा बेइज्जती तुम्हारी होगी, क्योंकि लोग ये कहेंगे कैसा भाई था जो बहन सभा में लज्जित होती रही, नंगी होती रही, भैया लाज बचाने नहीं आया। हे कन्हैया ये सब छोड़ो, वो दिन याद करो जब तुम्हारी अंगुली कटी थी तो मैंने रेशम की साड़ी फाड़ के तुम्हारी अंगुली को बांधा था। आज नंबर तुम्हारा है। होती है द्रौपदी बोले हे कन्हैया आ जाओ। और ये मुझे माला पहना के स्टाफ को भी सम्मान करे हैं राकेश भैया हमारे यज्ञपति महाराज के। अच्छा साड़ू हमारे यहाँ सड़वाई कहते हैं। तो सम्मान करें, एक बार जोरदार ताली बजा के इनका सम्मान कीजिए। भगवान से सुख और शांति की कामना है। द्रौपदी बोली सुनो कन्हैया ईश्वर लाज राखिले मेरी भैया ईश्वर लाज राखिले मेरी भैया अरे तेरी
गवई सिर ठाड़े जब द्रौपदी ने भगवान कन्हैया को कर्णवास करके बुलाया तो ध्यान रखना, नंगे पैर न धाये प्रभु और जाए के बाको चीर बढ़ायो। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा है, चीर खींचते खींचते सुबह से शाम हो गई, फिर शाम से सुबह है गई, चीर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसा ही नहीं भैया, कन्हैया नंगे पैर न लाए मुरारी, नंगे पैर न लाए। ध्यान रखना भैया, आज भगवान कन्हैया ने द्रौपदी के चीर को बढ़ाया। महाभारत युद्ध की रचना हुई। इधर कर्ण ने प्रतिज्ञा की कि मैं सुबह होते ही होते पांचों पांडवों को मार दूंगा। भगवान कन्हैया बुआ कुंती के पास पहुंचे और कहते हैं, हे बुआ, कर्ण ने प्रतिज्ञा की है वो कल पांचों पांडवों को मार देगा। यदि कर्ण के पास से वो 5 बाण नहीं आए तो कल पांचों पांडव मारे जाएंगे। बोले क्या करें? जवाब दिया, करना कुछ नहीं है, आप जाइए कर्ण के पास और कर्ण से वो 5 बाण ले आओ। यदि वो 5 बाण आ गए तो कल पांडवा जिंदा बच जाएंगे। मैया कुंती कर्ण के पास पहुंची। कर्ण ने कुंती को देखा, आसन डाल लिया, कहने लगा, आओ राजमाता, आज कैसे आना हुआ? तो कुंती कहती है, सुनो लाला, मैं तुम्हारी राजमाता नहीं, मैं तुम्हारी सगी माता हूँ। कर्ण कहने लगे, कैसी बेकी बातें कर रही हो? तुम हमारी माँ? अरे तुम तो उन पांडवों की मैया हो
तो कुंती अपनी बीती कर्ण को समझाती और कहती है, हे कर्ण, बात उस समय की है जब मेरा विवाह नहीं हुआ था। हम अपने पिताजी के घर में थे, तब एक दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। मैंने दुर्वासा ऋषि की बहुत पूजा की, बहुत सेवा की। उन्होंने खुश होकर मुझे 5 वरदान दिए। मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने जब वरदान की अजमाइश की तो हे कर्ण, सूर्यदेव प्रकट हो गए, तुम कुआरे पर ही पैदा हो गए। लोक लाज के कारण मैंने तुम्हें गंगा में डाल दिया। कुंती की बातें सुन के कर्ण बोले, क्या कह रही हो? अरे मैया, माँ वो होती है जो बच्चे के लिए अपनी जान दे देती है। तुम कैसी माँ हो जो बच्चे की जान लेने पे तुल गई? दूसरी बात, डाहिन भी 7 घर छोड़ के बार करती है। तुमने तो अपना सगा बेटा जल में डाल दिया। भैया, कर्ण कुंती से कहता है तो कुंती कहती है, हे लाला। इसी बीच में एक पति के साले साहब राजकुमार, है ना, राजकुमार, ये 5100 रुपए 9 माला 101 वाली शास्त्रीय स्टाफ को 20-20 रुपए सम्मान कर रहे हैं और भागवत में 5100 रुपए दान कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान कीजिए। भगवान से कामना है ऐसे भक्तों के हाथ हमेशा धर्म के प्रति बढ़ते रहे। राधा रानी लंबी आयु दे, घर में सुख और शांति बनी रहे, यही भगवान से आशा और आकांक्षा है। बोल कन्हैया लाल की। तो कर्ण कह रहा है, इतने दिन बाद आप हमसे मिलने आई हो, कुछ न कुछ मतलब जरूर होगा। तो कुंती कहती है, हे लाला, हम ये बात कहने आए हैं कि कल का युद्ध तुम करने न जाओ। और यदि कल का युद्ध करने जाओ तो कल का युद्ध आप कौरवों की तरफ से न करके पांडवों की तरफ से करो। तो कर्ण कहते हैं, मैया, पहली बात तो यह है कि कल भगवान भी यदि आके रोके तो भी युद्ध नहीं रुकेगा। दूसरी बात यह है कि मैंने कौरवों का नमक खाया है, मैं नमक हरामी नहीं कर सकता। तो कुंती कहती है, काम करो, आप हमें वो 5 बाण दे दो जिन बाणों से तुम पांडवों को मारने वाले हो। इतनी शब्द जो मैया के सुने, और एक पति महाराज के जीजा पप्पू, कोई सम्मान करेगा आपका, आ जाइए, है ना। कैसा दानी कैसी परी है, तो हमें लगा तो वजह नहीं होने। देखो, चलो ठीक है, मन हो तो नाच लेना। ठंडे ठंडे मेले